जी तो अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आप कार्स रॉकयार्ड देख रहे हैं। मेरा नाम सैयद शहाब शाह है। आज के व्लॉग में मैं आपको बताऊंगा भाई हमने एक अल्टो ली है, कल परचेज़ की है और उसको हम कन्वर्ट करेंगे, उसमें सारी चीज़ें डालेंगे, जो चीज़ें जो फ़ीचर्स हैं वो एडअप करेंगे और सारा कुछ मैं आप लोगों से शेयर करूँगा। अगले एक हफ्ते के अंदर इसको रेडी करेंगे। गाड़ी हमने ली है 2007 मॉडल की, लाहौर नंबर की अल्टो VXR, ठीक है। वाइट कलर की गाड़ी है और रिम टायर इसको लगे हुए हैं ब्रांड न्यू। और देखेंगे, बजट को देखेंगे, अगर हमें रिम टायर्स रिमूव करने की ज़रूरत हुई, रिम्स और कुछ जो भी इस तरह हिसाब बनाएंगे, क्योंकि एक बजट फ्रेंडली टाइप चीज़ बनानी है हमने, ताकि वो अच्छे रेट में भी हो। सेल तो हमने करनी ही करनी है, तो देखेंगे इंशाल्लाह क्या क्या चीज़ें इसमें ऐडअप करनी है। मेरा अपना इरादा ये है कि इंजन तो होगा ऑटोमेटिक 660, पावर विंडोज़, पावर स्टीयरिंग, AC का काम हो गया, और अगर हुआ तो रिट्रैक्टेबल मिरर्स और इस तरह की चीज़ें भी सारी हमने ऐडअप करनी है। और डेंट पेंट भी गाड़ी में कुछ जगहों पे करना है। छत, पिलर, बोनट, डिग्गी ये तो जेनवन है। एक साइडों पर जो है कुछ दरवाजे वगैरह वो भी जेनवन है। गाड़ी अच्छी गाड़ी है, साफ़ सुथरी गाड़ी है, घर की गाड़ी थी और हमने परचेज़ की। पोशिंग वगैरह देखेंगे, जो चीज़ें हो सकेंगी इंशाल्लाह वो करेंगे और आप लोगों को बताएंगे। फ़िलहाल तो हम लेके आए हैं इसको, कल लेके आए हैं रात को, और आज अभी इसमें हमने काम शाम नहीं शुरू किया हुआ, क्योंकि बाकी जो प्रोजेक्ट्स वगैरह हैं वो हो रहे हैं इस वक्त, ठीक है। बाकी जो गाड़ियां हैं, कल्टस का मैंने कल आपको बताया था कि वो हमने डिटेलिंग के लिए दे दी है, तो उसमें एक आध दिन 2 दिन है, वो जैसे ही कंप्लीट हो जाएगी तो उसको फिर अपने पास रखेंगे, कुछ दिन उसको यूज़ करेंगे, चलाएँगे। बाकी ये जो गाड़ी है, मेरे पास मुल्तान से ये गाड़ी आई थी, ये वाली। सो इसका हमने इंजन जो है सारा कुछ कर दिया है, वायरिंग्स गाड़ी की हो गई हैं और अभी इस वक्त इसका ब्रैकेट बन रहा है, ठीक है। जो टाइमिंग वाला ब्रैकेट है वो बना रहे हैं। और इसके अलावा ये एक गाड़ी हमारे पास आई है, आज का प्रोजेक्ट है RIB। ये गाड़ी, इसमें काम हमने शुरू कर दिया है, ये कल तक हमने देनी है। 1 डे का प्रोजेक्ट है हमारे पास। ऑटोमेटिक करके 660 cc इंजन है इसमें, AC का काम है और साइड मिरर्स जो हैं रिट्रैक्टेबल वो लगाने। तो ये सारी चीज़ें देखेंगे कल तक इंशाल्लाह, इसको फाइनल करते हैं। अच्छा, पावर विंडोज़ पर उस दिन मैंने बात की थी, 45,000 रुपये जैपनीज़ जो पावर विंडोज़ हैं, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, आ जाए। ये जनाब इली ये जो गोल्डन गाड़ी है, ठीक है, इसका भी मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें हमने लगाए हैं ये जो पावर विंडोज़ हैं, ठीक है, ये 45,000 के हैं। अब हुआ क्या है, जब मैंने बताया इसका रेट 45,000 रुपये सिर्फ गत्ते के नहीं है, ठीक है। इसको, इसकी वायरिंग्स बिछाने की, इसको प्रॉपरली लगाने की, इसको बिल्कुल ओके करने के, मेरा जिस चीज़ का भी रेट होगा ना, उसमें सारी लेबर्स, उसमें सब कुछ इंक्लूडेड है। ये नहीं है कि भाई 45,000 रुपये की मार्केट से मिलेंगे, फिर उसके बाद लगाने की चार्जेस अलग, ये वो अलग, ऐसा नहीं होता। इंजन के चार्जेस जो हैं वो टोटल लगाने के रेडी, बिल्कुल हर एक चीज़ के रेडी रेट्स होते हैं। अभी जब मैंने रेट बताया तो एक भाई ने कहा कि लाहौर से मैंने 12,500 रुपये के लगवाए हैं, ठीक है, और ये तो आप बहुत महंगे बोल रहे हैं। उनको मैंने कमेंट्स में बोला कि भाई 12,500 रुपये के हैं तो आपने इस तरह करना है, हमें कोई 25-30 गाड़ियों के या 50 गाड़ियों का 12,500 रुपये के हिसाब से सिर्फ सामान ही दे दें, सामान दे दें, लगाऊंगा मैं खुद, खैर है, लगाने की लेबर सारा कुछ मेरा अपना हो जाएगा, कोई मसला नहीं है। 4-5 हज़ार, 6 हज़ार, 10 हज़ार आ जाएँ, कोई मसला नहीं है, मुझे 22,000 रुपये की पड़ जाएंगे। अब उनको मैंने कहा नंबर मुझे दें, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, कमेंट बॉक्स में, पिछली वीडियोस में कमेंट बॉक्स में ये सारा कुछ मौजूद है, ये सारी स्टोरी। उन्होंने क्या किया, उन्होंने आगे से रिस्पांस दिया, भाई वो मैंने पिछले साल, 1.5 साल पहले मैंने लगाए थे अपने ही गत्तों के ऊपर, मतलब जो VXR के अपने गत्ते उन्हीं के ऊपर मैंने लगाए थे, लेकिन अच्छी क्वालिटी के लगाए थे। तो भाई वही वाला काम जो आप कह रहे हैं ना, 1.5 साल पहले मैंने कराया था 12,500 रुपये का, तो वो आपकी बात ठीक है, 12,500 रुपये का था वो 1.5 साल पहले, लेकिन इस वक्त वो काम 20,000 रुपये का हो रहा है, 20 से 22,000 रुपये का हो रहा है। उसमें 500 के बटन्स लगते हैं, ठीक है, उन्हीं जो आपके ओरिजिनल गत्ते होते हैं ना, सादे वाले गत्ते, जैसे कि ये इस गाड़ी में लगे हुए हैं, ये गत्ते जो है ना, इन्हीं के गत्तों के ऊपर बटन लग जाते हैं और वो सारा कुछ हो जाता है। तो वो 1.5 साल पहले आपने 12,500 रुपये के लगाए होंगे, लेकिन उसमें और उसमें तो बड़ा फ़र्क है, पहली बात ये। और ये जो है ना, ये इस वक्त अभी भी 12,500 रुपये के नहीं है, ये वाले भी अगर आपने अच्छी क्वालिटी के लगवाने तो 20 से 22,000 रुपये के हैं, और वो वाले 45,000 रुपये के हैं। तो ये अब उनकी स्टेटमेंट ही उन्होंने टोटली बदल दी। जब मैंने उनको कहा कि यार आप मुझे नंबर दे दें,
और सारा कुछ पहले उसने ये नहीं बोला है उस बंदे ने कि भाई मैंने 1.5 साल पहले लगवाए थे और मैंने वो कोई और चीज़ लगवाई थी, आप कुछ और चीज़ लगवा रहे हैं। सिर्फ पावर विंडो के नाम से उन्होंने कहा भाई ये तो बहुत ज़्यादा रेट है। तो बराए करम आप अगर कोई बंदा जो है वो मेरे रेट्स को चैलेंज कर रहा होता है तो सबसे पहले तो भाई बात यह है कि मेरी काम की क्वालिटी जिस तरह की होती है उसको, फिर जो मैं पार्ट्स लगा रहा होता हूँ उसको उस तरह की चीज़ होनी चाहिए। फिर आप जो मेरा रेट है ना उसको मैच करें या उससे कम करें तो मैं मान सकता हूँ कि यार हाँ बात ठीक है आपकी। लेकिन ये ऐसा कोई भी बंदा उठ के वो कहता है भाई मैंने तो 2 साल पहले लगाए थे, 1.5 साल पहले आप ये देखें कि पेट्रोल की प्राइस क्या थी, 1.5 साल पहले ये देखें कि डॉलर की क्या प्राइस थी, और 1.5 साल पहले तो हमारे रेट्स भी पीछे वीडियोस में जाके देख लें तो 1.5 साल पहले हम जो इंजन लगा के दे रहे थे वो भी लगा के 180 में 170 में लगा के दे रहे थे, 1.5 लाख रुपए में लगा के दे रहे थे। अब बात ज़माना कुछ और है। अब तो आप ये देखें डॉलर का क्या रेट हो गया, सोने का क्या रेट हो गया, इन चीज़ों को आप देखें। लाजिम सी बात है ये चीज़ें सारी आती हैं बाहर से, ये बाहर से ख़रीदी जाती हैं। जितनी इन्फ्लेशन हो रही है पाकिस्तान में उस हिसाब से इस काम ने भी महंगा होना है। अब अगर मैं इसको रोक के रखूं, मैं इसको रोक के नहीं रख सकता। पार्ट्स महंगे मिलेंगे, लाजिम सी बात है, लेबर लगेगी उसके ऊपर। तो हमने भी फिर आगे चीज़, मुझे भी नहीं पसंद कि यार मैं एक चीज़ के बहुत ज़्यादा रेट मांगूँ। मैं इस चीज़ को समझता हूँ कि भाई अगर जितना कम रेट होगा ना, जितना कम से कम रेट होगा उतना ही बेहतर से बेहतर और उतना ही ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास कस्टमर आएंगे। रेट बढ़ता जाएगा तो कस्टमर ही कम हो जाता है मार्केट में। एक चीज़ लेने की इस्तिताअत हर बंदे की फिर पूरी नहीं हो पाती। तो मैं इस चीज़ को समझता हूँ, लेकिन भाई मजबूरी है कि हम नहीं रख पा रहे। इवन कि अभी भी देखें जिस क्वालिटी का काम मैं आपको करके दे रहा हूँ इंजन कन्वर्जन का 2,40,000 रुपये में, इस वक्त मैं आपको चैलेंज करूँ कोई भी बंदा इस वक्त इतनी क्वालिटी में इतनी बारीकी के साथ और 1 महीने की हर तरह से गारंटी, छोटे से छोटे मसले की गारंटी। मेरे अपने कस्टमर हैं जो इंजन चेंज करवाते हैं, वो आते हैं हमारे पास, वो खुद बताते हैं कि यार आप हमारी छोटी से छोटी चीज़ का ख्याल रखते हैं। तो ये अगर इतनी हम डीप जाके गारंटी दे रहे होते हैं बाहर कच्चे स्टाफ में, सदर में, मीठू खान के हाथे में या बाकी बिलालगंज में, वो कहते हैं भाई हमने इंजन स्टार्ट कर दिया, बाकी आप जाने, आपका काम जाने। अगर कोई गारंटी देता भी है तो वो बाद में वो क्लेम नहीं करता। ठीक है, जिस तरह हम एंटरटेन कर रहे होते हैं कस्टमर को। मेरे पास अगर महीने में 30 दिन मुसलसल भी वो आएगा ना तो भी मैं उसको ये नहीं कहूँगा कि आप क्यों आ रहे हैं मेरे पास। उनका जो भी मसला मसाइल होगा मैं उनको हल करके दूँगा। तो ये सारी चीज़ें देख के सारा कुछ करके कन्वर्जन में आपको इतनी डीपली कोई भी बंदा जो है ना समझाएगा ना आपको काम करके देगा। अल्हम्दुलिल्लाह हम काम करके दे रहे हैं और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि यार हम रेट्स को जितना कम से कम हो सके रखें। लेकिन हमें भी बाज़-औक़ात हम मजबूर हैं क्योंकि हमें पार्ट्स लेने पड़ते हैं, पीछे हमें पैसे देने पड़ते हैं। मेरे पास भी मुफ्त के नहीं आते, मुझे पैसे देने पड़ते हैं। ठीक है, तो ये हिसाब किताब है। दूसरा, हमारे जो पार्ट्स हैं वो कस्टम पेड होते हैं, कोई चोरी शुदा माल नहीं होता या जो है चमन बॉर्डर का माल नहीं है, बॉर्डर से स्मगल शुदा माल नहीं होता। प्रॉपरली इसको हम जो है वो कस्टम पे करते हैं, सारा कुछ पे करते हैं। तब लाजिम सी बात है एक कस्टम पेड चीज़ में और नॉन कस्टम पेड चीज़ में ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। तो ये सारी बात थी, आज जो मकसद था मेरा समझाने का वो ये था सारा। बहरहाल जो हमारी गोल्डी है ये वाली गाड़ी, ये हमारी सस्पेंशन वगैरह गाड़ी का हो गया, सारा कुछ हो गया। अभी इसमें हमने लाइट्स वगैरह लगानी है, कुछ छोटे मोटे काम मज़ीद करने वाले हैं, वो करके गाड़ी कंपाउंड पॉलिश करनी है हमने और गाड़ी ओके हो जाएगी। सिविक हमारी माशाल्लाह से अबाउट रेडी टू पेंट है, इंशाल्लाह बेस रेडी हो रही है गाड़ी की। तो ये भी इंशाल्लाह इसी हफ्ते में पेंट हो जाएगी। फिर हमने ये VXR है, ये टोटल जो हमारा प्रोजेक्ट है ये इसको कर रहे हैं। ये जो गाड़ी है हमारी ये पेशावर से आई हुई है, इसमें हमने इंजन कर दिया है और सलेंसर का काम इस वक्त हो रहा है। गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है, स्टार्ट हो गई थी, लड़कों ने स्टार्ट कर दी थी, वायरिंग शायरिंग हो गई थी। सलेंसर का काम हो रहा है, सलेंसर का काम भी मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। तो काफ़ी सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं हमारे देने वाले वो हम दे रहे हैं इंशाल्लाह। बाकी जो वाइट अल्टो है उसको आप लोगों ने फॉलो थ्रू रखना है, उसका वो मैं आपको बताऊंगा उसमें हमने क्या क्या चीज़ें करनी है। और जब गाड़ी फाइनल हो जाएगी उसके बाद मैं उसको सेल भी करूंगा और जो भाई इंटरेस्टेड होंगे उनको हम गाड़ी फिर दे देंगे इंशाल्लाह। और लेकिन ये कि इसमें ड्यूल कैम इंजन 660 सीसी जो 2014 मॉडल का है वही हम इंस्टॉल करेंगे। बाकी इसमें जो अलॉन्ग विद जो बाकी फीचर्स वगैरह हैं वो हमने ऐडअप करने हैं इंशाल्लाह। तो आप लोगों ने साथ रहना है, आगे की व्लॉग्स लाजमी देखने, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। कल इंशाल्लाह हमने ये गाड़ी खोलनी है, इसमें से इंजन वगैरह रिमूव करना है और इसके ताले शाले दरवाज़ों के वो सेट करेंगे। तो देखें इंशाल्लाह क्या बनता है इसका। बहरहाल
व्लॉग को फिर मैं इधर ही एंड कर रहा हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। कल्टस का जो प्रोजेक्ट है मेरा, ये आप भी कह रहे हैं भूल गए हैं। शाह भैया मैं भूला नहीं हूँ। इसकी हमने इंजन की अलाइनमेंट सेटिंग करके ये गाड़ी हमने पेंट के लिए दे देनी है इंशाल्लाह, ठीक है। डेंटिंग और पेंट का काम उसमें तब तक वो होगा, हम बाकी जितनी गाड़ियाँ शाड़ियाँ हैं वो हम निपटा लेंगे। सो अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।